हेलो स्टूडेंट्स। तो आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, कैसे बनेगा। गॉस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ना। तो इस सवाल में देखते क्या है कि द रीजन बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक स्फेयर, देखिए डायग्राम दिया गया है, दो कॉन्सेंट्रिक स्फेयर है और इसमें ये ए रेडियस है इनर स्फेयर का और आउटर स्फेयर का रेडियस बी है। तो द रीजन बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स ऑफ रेडियाई ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, ए और बी इनके रेडियस हैं, हैज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इक्वल टू ए बाई आर। यानी इसमें जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसमें चार्ज प्रेजेंट है ना, इसमें चार्ज प्रेजेंट है। अपन इसमें बोलेंगे सर चार्ज प्रेजेंट है, ओके भाई ठीक है। और इसमें जो डेंसिटी है चार्ज की बिटवीन द रीजन, ये जो रीजन है दोनों स्फीयर के बीच में, इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है लेकिन उसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, बल्कि डेंसिटी कितना है, रो इक्वल टू ए बाई आर। रो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है ना, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये ए बाई आर है, ठीक है भाई। जहां ए क्या है, कांस्टेंट, वेयर ए इक्वल टू कांस्टेंट, ये देखो सामने लिखा हुआ है आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। आर जो है वो सेंटर से डिस्टेंस है, मतलब जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डेंसिटी का क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। आर के चेंज होने से डेंसिटी चेंज हो रहा है, ठीक बात है भाई। तो एट द सेंटर ऑफ द स्फेयर इज अ पॉइंट चार्ज क्यू, और स्फेयर के सेंटर पे एक चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है, ठीक बात है। तो द वैल्यू ऑफ ए सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन द स्फेयर्स विल बी कांस्टेंट। यानी ए की वैल्यू कितना हो, ए की वैल्यू कितना हो जिससे कि बीच वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, ठीक है भाई। चलो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए अपन को गॉस थ्योरम लगाना पड़ेगा, और गॉस थ्योरम से पहले इनक्लोज चार्ज देखना पड़ेगा। यहाँ पर स्मॉल आर रेडियस का ये स्फेयर एज्यूम करेंगे, ये सर्कल लग रहा है लेकिन है क्या, स्फेयर है ना, जिसका थिकनेस है डी आर। ये अपन ऐसे डी आर थिकनेस का ये एज्यूम करते हैं, ठीक है। इसको शेडेड पोर्शन से कलर कर देते हैं ताकि आपको क्लियर हो कि इतने वॉल्यूम का अपन को देखना है कहानी। तो इतने वॉल्यूम में चार्ज निकालेंगे, माना कि इतने वॉल्यूम में चार्ज है डी क्यू, स्मॉल क्यू है ना, इतने वॉल्यूम में चार्ज, जो शेडेड पोर्शन इसमें चार्ज डी क्यू है। तो इस शेडेड पोर्शन में आर डिस्टेंस पे डेंसिटी है, सोल्यूशन बना रहा हूं मैं यहाँ पे, तो डेंसिटी है ए बाई आर। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। आर डिस्टेंस पे यहाँ पे डेंसिटी, तो इतने में चार्ज अपॉन इतने का वॉल्यूम। चार्ज कितना मैंने माना, डी क्यू, और वॉल्यूम इतने शेडेड पोर्शन का वॉल्यूम है ना, ये शेडेड पोर्शन जो है इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। तो अपन लोग बोलेंगे सर एरिया इंटू थिकनेस ले लो। क्या ले लो, एरिया इंटू थिकनेस। इसका थिकनेस है डी आर, सपोज कर लो डी आर इतने का थिकनेस है, इतने का थिकनेस क्या है, डी आर है। तो चार्ज अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम में एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, एक स्फेयर का सरफेस एरिया, इंटू थिकनेस, ये हमारा हो गया वॉल्यूम, ए बाई आर, ठीक है भाई। तो ये हमारा आर से आर कैंसिल आउट हो गया, तो डी क्यू इक्वल टू कितना आएगा, 4 पाई कैपिटल ए आर डी आर। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब हम इंटीग्रेट करेंगे, मुझे यहां से आर डिस्टेंस तक में इतने में वॉल्यूम चार्ज बताना है, इतने में कितना चार्ज इंक्लोज है वो बताना है ना। तो 0 से Q, और यहाँ इंटीग्रेट करेंगे A से R। देखो R रेडियस का क्या है, ये A है और R तक इतने में चार्ज बताना ताकि मैं इतने में यहाँ पे गॉस थ्योरम लगा सकूँ, ठीक है भाई। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, Q 4 पाई A, और R डी आर का इंटीग्रेशन क्या होता है, आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना। तो आर स्क्वायर बाई 2 का आगे कर लेते हैं। आर स्क्वायर का मतलब आर स्क्वायर माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया। आर स्क्वायर बाई 2 आएगा इसका इंटीग्रेशन, तो 2 इधर आ गया, और आर स्क्वायर में अपर लिमिट आर स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट ए स्क्वायर, ठीक है। ये चलो इनक्लोज चार्ज आ गया है ना। अभी पूरी तरह से नहीं आया, ये तो चार्ज इतने में आया, इतने में चार्ज आया। अब इनक्लोज चार्ज अगर मैं निकालूंगा तो इनक्लोज चार्ज कितना हो जाएगा, Q प्लस स्मॉल क्यू। तो Q प्लस स्मॉल क्यू कितना हमारे पास है, 4 पाई ए बाई 2 को मैं 2 पाई ए लिख दूं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ठीक है। तो 2 पाई ए, बहुत आराम से ध्यान देना, बहुत आराम से ध्यान देना, ब्रैकेट में कितना आएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये हमारा क्या निकल गया, इनक्लोज चार्ज। चलिए भाई अब क्या करना है सर, इनक्लोज चार्ज तो निकल गया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा। क्या निकालूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो उसके लिए मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे पहले मिटाऊंगा, है ना, मेरे पास जगह नहीं बचा है भाई, तो मैं ये क्वेश्चन यहाँ पे मिटाऊंगा और अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा। ठीक, चलो भाई, तो यहाँ पे क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालें, यहीं पे लिख लूँ क्या पहले, है ना। तो गॉस थ्योरम कहता है इतने में यहाँ पे फील्ड एक स्फीयर है, तो क्या कहता है गॉस थ्योरम, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। सबको याद है, ये बहुत इजी है भाई, बहुत इजी, बहुत सिंपल। ठीक है भाई, चलो, तो ई डॉट डी एस में इलेक्ट्रिक फील्ड, छोटा सा एरिया मानेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर भी इधर ही, सेम डायरेक्शन में cos 0 डिग्री 1, और ई सेम रहेगा तो बाहर आ जाएगा। डी एस का डायरेक्शन, ऐसे ऐसे छोटे छोटे एरिया जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, जो कि कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड, और इनक्लोज चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। चलो भाई, बहुत बढ़िया, क्या 4 पाई आर स्क्वायर नीचे आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो कितना आ जाएगा, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इनक्लोज्ड बाई आर स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे जो है इनक्लोज चार्ज की वैल्यू यहाँ लिख रहा हूँ, तो इनक्लोज चार्ज की वैल्यू 1/4 को के लिख दूँ, बार बार क्या लिखूँ, ठीक है, के लिख देता हूँ। इनक्लोज चार्ज की वैल्यू कितना हमारे पास, ये यहाँ पुट करेंगे तो कितना आएगा, आर स्क्वायर इधर कर लेते हैं, क्यू प्लस, देखो ब्रैकेट में लिख देता हूँ, क्यू प्लस, और कितना है भाई 2 पाई ए आर स्क्वायर माइनस स्मॉल ए स्क्वायर। बोलो क्लियर है सबको, बहुत इजी है। अब मैं यहाँ पर बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, ए की वैल्यू बताना है, जिससे कि दोनों स्फीयर के बीच में फील्ड क्या हो, आगे बढ़े, तो फील्ड की वैल्यू 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, फील्ड वैल्यू कांस्टेंट है, यानी फील्ड चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है ना, चलो भाई, तो मैं इसको क्या करूंगा, पहले तो ब्रैकेट खोल दो, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर को ऊपर ले जाऊं, आर की पावर -2 हो जाएगा, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन करूंगा उसके आगे तो काम आएगा, प्लस 2 पाई ए इंटू के, और आर स्क्वायर तो कट गया, माइनस 2 पाई ए के ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर नीचे है तो आर की पावर -2 कर लेता हूं। ठीक है, अपन घबरा नहीं रहे भाई, बहुत ही सिंपल है, अपन घबरा नहीं रहे हैं, आर की पावर -2। ठीक है, बहुत सिंपल है, कहानी बन गया। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, डी ई बाई डी आर, इट शुड बी इक्वल टू 0, डिफरेंशिएट करेंगे तो के क्यू, आर की पावर -2 का क्या होगा, -2, आर की पावर -3। चलो भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। 2 पाई ए का क्या हो गया, 0। चलो भाई, बहुत बढ़िया, 2 पाई ए के ए स्क्वायर, -2 आगे, आर की पावर -3। ठीक है भाई, कट गया। अब यहाँ पे ध्यान देना, डी आई बाई डी आर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मैं मिटा दूं ये, है ना, रिप्ले कर लेना वीडियो को, तो आपको ये दोबारा देखना, दोबारा देख लेना, क्या टेंशन है। ऑप्शन नहीं मिटाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि ऑप्शन मिटाऊंगा नहीं तो पता कैसे चलेगा कि सही ऑप्शन क्या है ना। अब यहाँ पे बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो डी ए बाई डी आर को क्या करेंगे, 0 करेंगे। तो चलो भाई, इसको 0 कर देते हैं, यहाँ बना रहा हूं, तो 0 बराबर कितना होगा भाई, -2 के क्यू बाई आर क्यूब, ये चीज खत्म हो गया, ये माइनस माइनस प्लस कर लेंगे, 4 पाई ए, अच्छा एप्सिलॉन नॉट भी तो होता है, क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन, हाँ एप्सिलॉन नॉट तो हो गया था ना, ठीक है, चलो टेंशन नहीं है ना, के लिख दिया था तो अपन कोई टेंशन नहीं है, ठीक बात 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 है, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, तो ये कितना, -2 पाई ए, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 पाई ए के ए स्क्वायर, ठीक है, अपॉन आर क्यूब तो खत्म हो गया, चलो भाई आर क्यूब खत्म हो गया, ये उठा के इधर लाएंगे, 2k क्यूब, ठीक है, इक्वल टू 4 पाई ए के ए स्क्वायर। देखो भैया, कछुआ आएगा कटेगा, तो भैया के से के तो कैंसिल आउट हो गया, चलो भाई ठीक, 2 2 जा 4 हो गया, चलो भाई बढ़िया। तो a की वैल्यू निकाली कैपिटल है, तो कितना हो जाएगा, q अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर, ये मेरा आंसर है। और इसमें कौन सा ऑप्शन बैठेगा, q अपॉन 2 पाई स्क्वायर, नहीं 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 नहीं, ये बैठेगा, तो हमारा सही आंसर क्या है, 4th है। बोलो क्लियर हुआ। तो इस क्वेश्चन को अगर आप चाहें तो रिप्ले करके दोबारा देखें, ये क्वेश्चन जेईई मेन का क्वेश्चन है, और बच्चे अक्सर पूछते रहते हैं, आपको अनदर बुक्स में मिल जाता है, प्रैक्टिस बुक में, तो आप लोग जो है इस क्वेश्चन को बार बार रिप्ले करें, अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा है तो बार बार रिप्ले करें, आपको सब समझ में आ जाएगा मैंने क्या किया। ठीक है,
फील्ड कांस्टेंट है इसलिए डी बाई डी आर को मैंने जीरो किया है। जीरो क्यों किया? क्योंकि आर के साथ फील्ड चेंज नहीं हो रहा है ना, फील्ड कांस्टेंट है, तो डी बाई डी आर को मैंने जीरो कर दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाने में बहुत मजा आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी इस क्वेश्चन को दोबारा रिप्ले करके दोबारा से देखें, आपको अच्छा लगेगा। ओके, थैंक यू।